गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लास में अपन ने वो SSAC 311 के न्यू टाइप है वो लेके आए थे, उसकी क्लास उसका है न्यू टाइप सॉल्यूशन करवा दिया। अब है मैं SSAC 311 के गैस पेपर लाया हूँ, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस पेपर के अंदर, अपन कल जो पेपर होगा इसके अंदर, तो उन पेपरों को क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। तो इनमें आप जो पिछली बार अपन पैथो का लेके आए थे PPATS 311 का पेपर जो गैस पेपर लेके आए थे, उस गैस पेपर में लगभग सारे क्वेश्चन है वो उसी में से आ गए थे। तो इनको भी आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से परिभाषा है वो किस किस की पूछ सकते हैं। तो परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो अपन को एक तो मृदा उर्वरता की है वो देखना है कि सॉइल फर्टिलिटी होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है, उनके बारे में अपन को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। उसके अलावा चैलेट्स पोषक तत्व उपयोग दस्ता, जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है पोषक तत्व उपयोग दस्ता है, उसको पढ़ के जाना। जैव उर्वरक या खाद, इन जैव उर्वरक और खाद है इनकी भी अपन को डेफिनेशन दे के जाना है। फिर ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जटिल उर्वरक और नैनो उर्वरक, इन जो है ये 7 डेफिनेशन है। इन 7 डेफिनेशनों को एक बार देख के वो जरूर जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना। उसके बाद में अपन बात करें कि मृदा उर्वरता, चैलेट्स, पोषक तत्व उपयोग दस्ता, जैव उर्वरक, ह्यूमस, जटिल उर्वरक उर्वरक यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और नैनो फर्टिलाइजर के बारे में अपन को देख के जाना है। उसके बाद में अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है जो अंतर आते हैं, 2 अंतर पूछे जाते हैं। 2 अंतर है वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में अगर अपन बात करें तो खाद एवं उर्वरक के बीच में अंतर पूछ सकते हैं कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में है वो डिफरेंट पूछ सकते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर वो जैव उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर है, उस फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंट है वो भी अपन को देख के जाना। उन सब की जो ये है इन सब की क्लास है वो पिछला अपनी लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास है। उन 1.5 घंटे की क्लास को आप एक बार देख के वो जरूर जाना, जिसकी लिंक है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन दोनों क्लासों को आप देख के जाना, उन दोनों क्लासों से वो आपको सारे क्वेश्चन है ये मिल जाएंगे। उसके अलावा सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्वेशन और पैसिव एब्जॉर्वेशन क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंट है, अपन को देख के जाना है। उसके बाद में मास फेलो और डिफ्यूजन, जो मास फेलो और डिफ्यूजन है यानी विसरण और प्रवाह सरवण है, मास फेलो और डिफ्यूजन के बीच में अपन को अंतर देखे जाना है। स्थूल और सांद्रित खाद, स्थूल खाद और सांद्रित खाद, या फिर अपन को इन सीटू और आउट सीटू। इन सीटू और आउट सीटू क्या है, ये दोनों है वो ग्रीन मैन्योर होता है, उनको अपन को लगाने की या ग्रीन मैन्योर को अप्लाई करने की जो विधियां हैं। इन सीटू विधि में तो जिस खेत में ग्रीन मैन्योर है लगाई हुई, जो हरी खाद की अपन फसल है, उसी फसल खेत के अंदर अपन हल चलाकर MB हल चलाकर जो मिट्टी पलट हल है उनको चलाकर है वो अपन खाद को दबा देते हैं। और आउट सीटू में है किसी दूसरे खेत से लाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र से लाते हैं। इनमें मुख्य रूप से पादपों की पत्तियों का अपन आउट सीटू में प्रयोग करते हैं, वो भी अपन को जाना है। फिर अपन देखते हैं टिप्पणी। टिप्पणी में मृदा पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर क्या है, क्रिटिकल जो स्टेज है न्यूट्रिएंट की, उनके बारे में अपन को है वो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। मृदा परीक्षण के बारे में पढ़ के जाना है। सॉइल टेस्ट करवाते हैं वो किस प्रकार से करवाते हैं, क्यों आवश्यक है, इनके क्या लाभ है, क्या हानियां है, इन सब के बारे में अपन को पढ़ के जाना है। पोषक तत्व उपग्रहण की सावन धारणा अपन को है वो पढ़ के जाना है कि पोषक तत्वों का है किस प्रकार से पौधे ग्रहण करते हैं, उन सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के जाना। वो मैंने पिछली क्लास में ये सब करवा रखी है। पोषक तत्वों की आवश्यकता और पौधों द्वारा प्रयुक्त तत्वों का रूप है वो अपन को पढ़ के जाना है। पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है और किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे ही अपन को सब के बारे में देख के जाना है। फिर है INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है और इसके घटक कार्य कौन कौन से, घटक कौन कौन से, इसके कार्य कौन कौन से, उनके बारे में अपन को पढ़ के जाना है। INM के घटक की मैं बात करूं तो जैविक खाद हो गई, कार्बनिक खाद्य हो गई, वो है जो नाइट्रोजन, उसके बाद में जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, फास्फोरस विलायक जीवाणु है जैसे VM वगैरह, ये होते हैं इसके INM के घटक होते हैं। उसके बाद में है पोषक तत्व उपयोग दस्ता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं। पोषक तत्व उपयोग दस्ता होती है जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है, इसको प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं उनके बारे में अपन को पढ़ने जाना है। और नाइट्रोजन व फास्फोरस के कार्य अपन को आयरन के कार्य देखने, किसके, एक सूक्ष्म पोषक तत्व
जैसे आयरन के बारे में पूछ सकते हैं और नाइट्रोजन के बारे में अपन को पूछ सकते हैं। फिर है मृदा उर्वरता मूल्यांकन क्या है, और रासायनिक और इनकी जैविक विधियों के बारे में अपन को लिखना है। मृदा उर्वरता का मूल्यांकन अपन करते हैं, उसमें रासायनिक और जैविक विधियों को देखना है। लगभग 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है, आप एक बार देख के जरूर जाना। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियों के बारे में लिखना है, और जैविक खादों का वर्गीकरण व मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की कितनी विधि क्या है उस विधि का वर्णन करना है, केंचुए से किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जैविक खादों का वर्गीकरण करना है कि जैविक खादें वो कितने प्रकार की होती है, और फिर है उनका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, भौतिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और जैविक प्रभाव, इन सब के बारे में अपन को पढ़ के जाना है। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप है इन नंबरों पे है वो कॉल कर देना, आपको पीडीएफ वगैरह है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। या उसके अलावा कोई भी चीज आपको है तो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है अपना कि नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करना है। नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं, ये 4 प्रकार के उर्वरक होते हैं, अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट और एमाइड उर्वरक। इनका वर्गीकरण अपन को देख के जाना है। फिर CaN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट के गुण व निर्देश लिखने हैं, मृदा में इसका क्या प्रभाव है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होते हैं जो उदासीन प्रभाव के होते हैं, कैसा प्रभाव होता है, उदासीन प्रभाव के होते हैं। इनका अपन को प्रभाव वगैरह गुण इनके सभी है चीजें वो लिख के जानी है। उसके अलावा है कि यूमिक पदार्थ क्या है और इसके स्वभाव एवं गुणों की चर्चा करनी है। ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है, इनके क्या स्वभाव है, इनकी क्या गुण है, उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उन सब के बारे में इसमें अपन को उसकी CEC धनायन विनिमय क्षमता, इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वगैरह सब लिखना है। धनायन अगर मैं CEC की बात करूं तो वो होती है 150 CE सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, लगभग 100 से 200 के बीच में होती है। और अगर मैं इसके कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करूं तो वो भी 10:1 होता है। फिर है नैनो फर्टिलाइजर, हरी खाद के लाभ वो हानि लिखिए। नैनो फर्टिलाइजर और हरी खाद के अपन को लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन है अपने मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि जो अपन ने क्वेश्चन देखे इन्हीं क्वेश्चनों में से अपन को अधिक से अधिक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप एक बार सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को वहां देखना जरूर, वहां पर अच्छे से अच्छे वो नोट्स है वहां अपलोड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।